हम सब साथ चलते हैं ना रामनाथ, गांव वाले हमें मार डालेंगे, हमारे साथ चलो रामनाथ। नहीं नहीं शकुंतला, तुम राजू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं गांव वालों को रोकता हूँ। जाओ, तुम्हें मेरी कसम है शकुंतला, भागो यहाँ से। रामनाथ ने पलट कर देखा। हाथों में मशाले लिए गांव वाले उन लोगों को मारने के लिए जंगल में उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढ रहे थे। और उसी वक्त एक गांव वाले की नजर रामनाथ के ऊपर पड़ी। वो रहा चोर, पकड़ो उसे, चलो मारो उसे। केशवपुर गांव में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। गांव में हर कोई ठंड की वजह से परेशान था, लेकिन रामनाथ के लिए ये सर्दियों के दिन शाप बन चुके थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे ज्यादा करीब सिर्फ रामनाथ ही था। रामनाथ की एक बीबी शकुंतला थी और बेटा राजू। शकुंतला, ओ शकुंतला, जरा चाय बना दे, ठंड बढ़ती जा रही है। इतना बोलकर हाथों को मसलते हुए रामनाथ आग के पास गया। फिर थोड़ी देर बाद शकुंतला चाय लेकर आई, पर जैसे ही रामनाथ ने चाय का ग्लास पकड़ा, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि चाय के नाम पर केवल फीकी चाय थी, चाय पत्ती और चीनी मिलाकर। दूध खत्म हो गया है क्या? रामनाथ ने इतना बोलकर ग्लास नीचे रखा। दूध तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, घर में तो अब खाने के लिए आटा भी नहीं है, शकुंतला बोली और वहां से चली गई। इसी तरह बिना कुछ खाए पिए रामनाथ सोने के लिए चला गया, लेकिन चिंता और फिक्र की वजह से रामनाथ करवटें बदल रहा था, पर नींद का नामो निशान तक नहीं था। और पुराना टूटा फूटा घर मानो ठंड को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। छत के कई हिस्सों में मिट्टी जड़ चुकी थी, जिससे सीलन और बर्फीली हवा सीधे घर के भीतर घुस रही थी। कोने में लेटा राजू ठंड से सुकड़कर गोल गोल हो गया था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। वो हर थोड़ी देर में दांत किटकिटाते हुए अपने पिता की ओर देखता। बाबा, ये ठंड कब खत्म होगी? राजू ने दांत किटकिटाते हुए कहा। और ये सुनकर रामनाथ ने पुराने फटे कंबल से बेटे को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो कंबल भी अब ठंड को रोकने में नाकामयाब हो चुका था। बेटा राजू, ये ठंड तो हम गरीबों के लिए श्राप है, पता नहीं कब हमारी मौत इस ठंड में हो जाए। वहीं बैठी शकुंतला ने अपने शरीर पर आधी साड़ी लपेट रखी थी, पर उसके होंठ भी ठंड से नीले पड़ चुके थे। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, रामनाथ, अगर ऐसे ही रहा तो सुबह तक राजू बुखार में दब जाएगा। रामनाथ ने भारी मन से उत्तर दिया, जानता हूं, ठंडी से बचने के लिए हमें आग जलानी पड़ेगी। रामनाथ तुरंत बिस्तर से उठा, फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उसने आग जलाई। तब जाकर घर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट फैली। फिर अगली सुबह गांव में धूप आई। रामनाथ कुछ पैसों के जुगाड़ में लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी 1 रुपए की मदद भी ना की। ठाकुर साहब, बस कुछ पैसों की जरूरत थी, 100 रुपए भी मिल जाता तो घर में कुछ आटा लेकर आ जाता। पर ठाकुर ने रामनाथ को पीछे से धक्का दे दिया। चला जा रामनाथ यहाँ से, तेरे पास खाने के लिए पैसे तो नहीं है, तू लौटाएगा कहाँ से? अरे तू तो जिंदगी भर गरीब ही है, कभी इस गरीबी से उठ ही नहीं सकता। एक बात याद रख, अमीरी का पैसा ईमानदारी की जमीन से कभी भी नहीं उगता। अब जा यहाँ से, मेरे यहाँ पर मेहमान आने वाले, निकल यहाँ से। ठाकुर के शब्दों ने रामनाथ को अंदर से चीर कर रख दिया था। जवाब देने को उसके पास में कुछ भी नहीं था। बेचारा हाथ जोड़कर वहां से उल्टे कदम वापस आ गया और भूख प्यास से तड़पता हुआ सूखे होठों के साथ घर पर लौटा। घर में अपनी बीबी और बेटे का उसने उदास चेहरा देखा, जो उम्मीद से भरा हुआ था कि उसके पिता कुछ खाने का सामान लेकर आएंगे। लेकिन जब रामनाथ खाली हाथ घर लौटा तो उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। रामनाथ घर में चुपचाप एक कोने में बैठा था। शकुंतला की आंखें बार बार दरवाजे पर टिक जाती, जैसे अभी कोई चमत्कार होगा और खाना आ जाएगा। पर हकीकत तो ये थी कि घर के कोने में पड़ा मिट्टी का खाली मटका और खाली अनाज का डब्बा उनकी भूख का मजाक उड़ा रहा था। रात फिर से उतर आई थी। बर्फीली हवा पुरानी घर की दरारों से अंदर आ रही थी। राजू के होंठ नीले पड़ चुके थे और उसका बदन पूरी तरह से कांप रहा था। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। उसकी धीमी टूटी हुई आवाज ने रामनाथ के दिल को चीर दिया। शकुंतला ने अपनी गोद में उसे ले लिया, लेकिन अब उसकी सांस भी भारी होने लगी थी। रामनाथ को लगा अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद सुबह तक उसका बेटा।
उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर अगले ही पल उसने ठान लिया था। बिना कुछ कहे वो उठकर खड़ा हुआ, फटे कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। गांव के सदियों पुराने मंदिर में रामनाथ धीरे धीरे भीतर दाखिल हुआ। ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसकी नजर मां दुर्गा की स्वर्णीय प्रतिमा पर पड़ी। गले में चमकता सोने का हार, आंखों में लज्जा और डर का सैलाब, लेकिन बेटे की ठंड से कांपती दे भूखी शकुंतला का चेहरा और उस घर की बेरहम ठंड, सबने उसके मन में एक ही आवाज गुंजा दी, कुछ कर वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी रामनाथ ने कांपते हुए हाथों से हार उतारा, पास ही पड़ी छोटी सी तिजोरी से कुछ चांदी के सिक्के और नोट उठा लिए और जल्दी जल्दी वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह मंदिर के पुजारी की आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे अरे, मां का हार चोरी हो गया है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये किसने किया होगा, पर किसी के पास में कोई भी जवाब नहीं था। रामनाथ ने चोरी की खबर सुनी, पर चेहरा पत्थर सा बना रहा। उसके भीतर डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि उसी दिन शाम को वो घर के लिए आटा, दाल, थोड़ा सा मांस, गरम रजाई और बेटे के लिए ऊनी कपड़े लेकर आया था। उस रात घर में पहली बार कई हफ्तों के बाद रोटी की खुशबू फैली। राजू गरम बिस्तर में लिपटा चैन से सो रहा था। शकुंतला को जब पता चला कि रामनाथ ने चोरी की है तो उसका मन घबराने लगा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और कुछ दिन बस इसी तरह खुशी खुशी में बीत गए। फिर एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी और उसी पुराने मंदिर के भीतर पुजारी अकेले मां दुर्गा की आरती में लगा हुआ था। बाहर बिजली कौंध पड़ी और तेज गरज, भीतर दीपक की मंद लौ। तब आरती खत्म होते ही पुजारी ने मां के चरणों में फूल चढ़ाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक तांबे की अंगूठी पड़ी हुई थी। पुजारी ने उसे उठाया और साफ करने लगा। जैसे ही कीचड़ हटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंगूठी पर साफ साफ गुदा हुआ था रामनाथ। पुजारी ने मुट्ठी भींच ली। बिना देर किए वो मंदिर से बाहर निकला और तेज बारिश में भी गांव के कुछ लोगों को बुला लाया। चोरी का पापी मिल गया है, आज उसे सजा जरूर से देंगे। और देखते ही देखते दर्जनों गांव वाले मशाले लेकर रामनाथ के घर की ओर चल पड़े। लेकिन उसी समय रास्ते में रामनाथ ने उन्हें देख लिया था। रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन घर की ओर दौड़ा। भीतर शकुंतला और राजू ठंड से सिमटे बैठे हुए थे। दरवाजा धड़ाम से खोला और हाँफते हुए बोला, शकुंतला, राजू को लेकर तुरंत भागो, लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको पता चल गया है चोरी हमने की है। शकुंतला ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जाएंगे कहाँ? रामनाथ ने जल्दी से एक पुरानी पोटली उठाई जिसमें सोने का हार, कुछ चांदी के सिक्के और जरूरी कपड़े रखे। राजू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जंगल की तरफ जाओ, वहां पुराना पहाड़ी रास्ता है, वहीं सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर रामनाथ ने पोटली शकुंतला को पकड़ाई और उन्हें दरवाजे से बाहर धकेल दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे गली के मोड़ पर पहुंचे, मशालों की रोशनी उनके ऊपर पड़ी। एक आदमी चिल्लाया, वो रहा चोर, पकड़ो उसे। अगले ही पल दर्जनों गांव वाले उनके पीछे दौड़े। गली में पानी तेज धार की तरह बह रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी और उनके पैरों के नीचे कीचड़ उन्हें बार बार गिरा रहा था। पर रामनाथ, शकुंतला और राजू अपनी आखिरी ताकत के साथ भी जंगल की ओर भागते रहे। पीछे से गुस्से में बरसते लोगों की आवाजें और मशालों की लाल रोशनी मानो अंधेरे में आग का सैलाब बनकर उनकी ओर बढ़ रही थी। वो तीनों भागते हुए जंगल की ओर चले गए। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थी, मानो आसमान भी आने वाले अंजाम को रोक रहा हो। और शकुंतला की आंखों में डर और लाचारी थी। हम सब साथ चलते ना रामनाथ, गांव वाले हमें मार डालेंगे, हमारे साथ चलो। रामनाथ ने कांपते हुए आवाज में कहा, नहीं नहीं शकुंतला, तुम राजू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं गांव वालों को रोकता हूँ, तुम्हें मेरी कसम, भागो यहाँ से, अभी कहीं भी भागो। शकुंतला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, पर अगले ही पल रामनाथ ने उसे धक्का देकर राजू के साथ अंधेरे जंगल की ओर धकेल दिया। जाओ यहाँ से। अचानक जंगल की तरफ से मशालों की रोशनी चमकी। एक गांव वालों की नजर रामनाथ पर पड़ी और वो चीख पड़ा, वो रहा चोर, मारो उसे, पकड़ लो उसे। रामनाथ ने गहरी सांस ली और खुद गांव वालों के सामने चल पड़ा। मशालों की पीली रोशनी में उसका भीगा हुआ चेहरा और फटा कुर्ता चमक रहा था। गांव वाले चारों तरफ से उस पर टूट पड़े
किसी ने लाठी से पीठ तोड़ी, किसी ने लात घूंसे बरसाए और बारिश के पानी में उसका खून बहने लगा। हर वार के साथ भीड़ की आवाज गूंजती गई, मारो इसे, मारो इसे, ये पापी है। थोड़ी दूर तक एक बड़े पेड़ के पीछे शकुंतला ने अपने कांपते हुए हाथों से राजू का मुंह दबा रखा था ताकि उसकी सिसकियां बाहर न निकले। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर वो जानती थी अगर उसने आवाज दी तो वे दोनों भी मारे जाएंगे। मशालों की रोशनी में उसने देखा उसका रामनाथ मिट्टी में गिर पड़ा है और भीड़ उस पर तब तक वार करती रही जब तक उसकी सांस थम न गई। पर शकुंतला वहीं सुकड़ी बैठी रही, अपने बेटे को सीने से लगाकर, बिना आवाज किए, क्योंकि उस रात चीखने का मतलब था मौत। और देखते ही देखते रामनाथ ने दम तोड़ दिया और गांव वाले वहां से लौट गए। उनके जाने के बाद शकुंतला रामनाथ के पास गई और चीख चीख कर रोने लगी। यही थी रामनाथ की कहानी और गरीबी की कड़वी सच्चाई।